वो तैयारी का दिन था। यहूदी नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। अब शाम हो गई थी। उस दिन शुक्रवार अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन था। इसलिए अरमथिया के यूसुफ, जो महासभा के एक सम्मानित सदस्य थे और जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में थे, वो निर्भय होकर पिलातुस के यहां गए और उन्होंने उनसे यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतने शीघ्र मर गए हैं। उन्होंने सेनापति को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और सेनापति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। निकोदेमुस भी आए। ये वही थे जो एक रात यीशु से मिलने आए थे। वो लगभग 50 किलो गंधरस और एलोवेरा का मिश्रण लेकर आए। उन्होंने यूसुफ के साथ मिलकर यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन परंपरा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ कपड़े की पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बगीचा था और उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वो यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वो कब्र निकट ही थी। मरियम मगदलीनी और यूसुफ की माता मरियम ये देख रही थीं कि यीशु कहां रखे गए हैं। जो नारियां यीशु के साथ गलीलिया से आई थीं, उन्होंने भी आकर कब्रों को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहां गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं 3 दिन बाद पुनः जीवित हो जाऊंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वो मृतकों में से जीवित हो गए हैं। ये अंतिम धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, पहरेदारों को ले जाएं और जैसा उचित समझे वैसा करें। वे चले गए। उन्होंने पत्थर पर मुहर लगवाया और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरकर कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। विश्राम के दिन के बाद मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करें। इसके बाद शिष्य अपने घर लौट गए और मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उन्होंने रोते रोते झुककर कब्र की ओर देखा। जहां यीशु का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठे देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उनसे कहा, नारी, आप क्यों रोती हैं? मरियम ने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वो ये कहकर मुड़ी और उन्होंने यीशु को वहां खड़े देखा, किंतु यीशु को पहचान नहीं सके। यीशु ने उनसे कहा, नारी, आप क्यों रो रही हैं और किसे ढूंढ रही हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मरियम। मरियम ने मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर शिष्यों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। उसी दिन इन सब घटनाओं पर चर्चा करते हुए दो शिष्य इमाउस नामक गांव जा रहे थे, जो यरूशलेम से 7 मील दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे। जब वे पिछले दिनों घटित घटनाओं की चर्चा कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचान नहीं पाईं। यीशु ने उनसे कहा, राह चलते आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए और बहुत उदास हो गए। उनमें से एक, क्लियोपास ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहां इन दिनों क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नासरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन की शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वा दिया। हम तो आशा करते थे कि वे ही इजराइल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। और सिर्फ यही नहीं, ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं, लेकिन उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने ये बताया कि यीशु जीवित है। तब हमारे कुछ साथी कब्र पर गए और उन्होंने वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब यीशु ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है ये सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। यीशु ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो आगे जाना चाहते हैं। शिष्यों ने आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, क्योंकि सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वे उनके साथ रहने भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना की और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से ये कहा, हमारा हृदय कितना उत्तेजित हो रहा था जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी समय उठकर यरूशलेम को लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और शिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। उसी दिन शाम को, अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर यीशु ने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वो पाप मुक्त हो जाएंगे, और जिनके पाप नहीं क्षमा करोगे वो अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक, थोमा, जो दिदुमुस कहलाते हैं, उनके साथ नहीं थे। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उन्होंने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं और कीलों की जगह अपनी उंगली न रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के अंदर थे और थोमा भी उनके साथ थे। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो।
थोमा ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनमें वही विवरण दिए गए हैं जिससे आप विश्वास करें कि यीशु ही ईश्वर के पुत्र मसीह हैं और उन पर विश्वास करके उनके नाम से जीवन प्राप्त करें। इसके बाद यीशु तिबिरियास के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। ये इस प्रकार हुआ, शिमोन पतरस, थोमा जो दिदुमुस कहलाते हैं, नतनिएल जो गलील के काना के निवासी थे, जब्दी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। हम भी आपके साथ चलते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सुबह हो ही रही थी कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, क्या तुम्हें मछलियां नहीं मिली? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो तो तुम्हें मिल जाएंगी। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने जिसे यीशु प्यार करते थे पतरस से कहा, ये तो प्रभु ही हैं। जब शिमोन पतरस ने सुना कि ये प्रभु हैं तो वो अपने कपड़े पहनकर समुद्र में कूद पड़े क्योंकि वो नग्न थे। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, कुछ मछलियां ले आओ जो तुमने अभी अभी पकड़ी हैं। शिमोन पतरस गए और जाल किनारे खींच लाए। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। आओ नाश्ता कर लो, यीशु ने उनसे कहा। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वे प्रभु हैं। यीशु अब पास आए। उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। नाश्ते के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, शिमोन, योन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उनसे कहा, शिमोन, योन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उनसे कहा, शिमोन, योन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पतरस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उनसे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ये वही शिष्य हैं जो इन बातों की गवाही देते हैं और जिन्होंने ये लिखा है। हम जानते हैं कि उनकी गवाही सच्ची है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। तब 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना उन्हें सिखाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं।
यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में, नबियों और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा होना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सब जातियों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ईश्वरीय शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बैतनिय्याह तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते देते वे उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इतना कहने के बाद देखते देखते ही वो उठा लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख रहे थे कि दो पुरुष उज्जवल वस्त्र पहने उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीली पुरुषों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताने लगे।